तटीय इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग पाकिस्तान नाउ एंड आई एम सलमा खौसर। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 2 अक्टूबर 2025 को गुजरात के भोज में एक फौजी इवेंट के दौरान सरक्रीक के मामले पर एक बयान दिया था। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, आजकल भारतीय मीडिया भी सरक्रीक के मामले पर बहुत ज्यादा बात करता है। ऑफ एंड ऑन कुछ ना कुछ डिस्कशन चलती रहती है। सरक्रीक के मामले पर पाकिस्तान का मौकफ 1914 के ब्रिटिश नोटिफिकेशन और 1965 की जंग के बाद की 1968 ट्रिब्यूनल अवार्ड पर मबनी है और भारत खुद भी इस अवार्ड को तस्लीम करता है। लेकिन मार्टिन बाउंड्री पर इसरार करना जो पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को नुकसान पहुंचाता है। राजनाथ सिंह का बयान भारतीय तौसी पसंदी की अक्कासी करता है, जबकि पाकिस्तान हमेशा से बातचीत का हामी रहा, जैसे कि 2006 और 2007 के ज्वाइंट सर्वे में भी देखा गया। भारत LBOD नहर के जरिए सरक्रीक में आलूदा पानी डाल रहा है, जो कि मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। भारत माहौलियाती दहशतगर्दी कर रहा है, जबकि हम अमन की कोशिश करते हैं, हमेशा डायलॉग की बात करते हैं। पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। पाकिस्तान से अगर आप बात करें तो सरक्रीक से जिवानी तक भारतीय मशकें त्रिशमूल हमें डराने धमकाने के काम नहीं आ सकती, बल्कि हमारी दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत कर रही हैं। अब जरा इस पे आते हैं कि ये सरक्रीक तनाज़ा है क्या, क्योंकि अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ और अगर हल हो जाए तो खित्ते पर क्या असरात होंगे, लोग ये भी जानना चाहते हैं। असल में ये वो दलदली लकीर है जहां से मुस्तकबिल के वसाइल, समुद्री हुदूद और 2 ममालिक के ताल्लुकात सब कुछ जुड़ा हुआ है। हम स्टार्ट करते हैं जोग्राफियाई महल वकू से। सरक्रीक जो है ये सिंध का जिला ठट्ठा इसके जुनूब में और भारतीय रियासत गुजरात के कच्छ के इलाके के बीच में वाक़ तकरीबन 96 किलोमीटर लंबी ये एक दलदली आबी पट्टी है। माशी पहलू अगर इसका देखा जाए तो इसके हल से समुद्री हुदूद तय होगी और इसके साथ साथ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अरबों डॉलर के वसाइल, गैस, तेल और इसके अलावा फिशरीज तक रसाई हासिल हो सकेगी और ये तय हो जाएगा कि कौन से वसाइल किसके हैं। और अगर अस्करी लिहाज से देखें तो दलदली इलाका होने के बायस बराह रास्त जंग का खतरा यहाँ पर कम रहता है, मगर नेवी की निगरानी यहाँ पर मुस्तकिल रहती है और भारत इस वक्त वहाँ पर कुछ एडवेंचर करने का अपेरेंटली सोच रहा है। अगर माहौलियाती लिहाज से देखा जाए तो ये इलाका कुदरती हैबिटाइट है, हजारों परिंदे और मछलियाँ साहिली इकोसिस्टम पे मौजूद हैं। अच्छा, हकाइक की रोशनी में भारत का जो मौक़िफ़ रहा है इसका कानूनी और इखलाकी जवाज़ कमज़ोर है। पाकिस्तान के पास ना सिर्फ इसके दस्तावेजी शवाहिद मौजूद हैं, बल्कि बैनुल-अक़वामी कवानीन यानी UN क्लॉज भी इसकी हिमायत करता है। भारत का इनकार, ताख़ीरी हरबे और गैर शफाफ रवैया ये सिर्फ इस एक मामले पर नहीं है, बाकी मामलात पर भी रहा है और ये सब इसकी तरफ इशारा है कि वो ज़मीनी हकाइक से ज़्यादा सियासी फ़ायदे की फ़िक्र में है और हमेशा से ऐसे तनाज़ात को हवा देकर तौसी पसंदाना अज़ाइम की अक्कासी करता है। 1914 के नक्शे की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो नक्शा था ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करता है। जो पाकिस्तान कहता है वो उस नक्शे पर मौजूद है और तारीखी रिकॉर्ड भी ये बताता है कि 1914 के बरतानवी दौर के मुआहदे सिंध रेजोल्यूशन में वाज़े तौर पर बताया गया है कि सरक्रीक दरमियानी लकीर जो है ये दोनों सूबों यानी सिंध और कच्छ के दरमियान में हद फासिल होगी, यानी मिड लाइन प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा। भारत ने बाद में इस दस्तावेज की तशरीह बदलने की बड़ी कोशिश की ताकि पूरी तरह सरक्रीक को अपनी हुदूद में शामिल कर सके, जो कि तारीखी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। बैनुल-अक़वामी कानून पाकिस्तान की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के UN क्लॉज के मुताबिक अगर 2 ममालिक के दरमियान आबी हुदूद का तयन मुतनाज़े हो तो मिड लाइन प्रिंसिपल ही बुनियाद होता है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी यही है। 1914 के नक्शे के ऐन मुताबिक भारत इस कानून की मुकम्मल पासदारी नहीं कर रहा, जो कि कानूनी कमजोरी भी है।
इस मामले पर भारत की पोजीशन गैर वाज़े है। भारत ने कभी भी सरकरीक के मसले को बाज़ाब्ता बैनुल-अक़वामी सालिसी के लिए पेश नहीं होने दिया। हमेशा से हर्डल्स क्रिएट की, हमेशा से मसाइल पैदा किए, और इसका मतलब ये है कि भारत चाहता है बैनुल-अक़वामी फोरम पर पाकिस्तान का केस ज्यादा मजबूत है, इसलिए इसे दो तरफा मुज़ाकरात में महदूद रखा जाए, यानी कि भारत मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आता। भारत का रवैया हमेशा गैर मुस्तकिल रहा है, जो कि हमने माजी में दीगर मामलात में भी देखा, जंगों में भी देखा, और इस मामले पर भी 2007 में, 1990 में, 1968 में जब भारत ने मुश्तरका सर्वे में आमादगी जाहिर की, हमेशा वो अपनी बात से पीछे हट गया और कभी भी मुज़ाकरात में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये रवैया भी जाहिर करता है कि भारत दानिस्ता तौर पर इस मामले को तूल देना चाहता है। माहौलियाती खिलाफ वर्जी कई पहलुओं से हमारे सामने आती है। सरकरीक के अगर हुदूद के अंदर देखा जाए, भारत की तरफ से सरकरीक के करीब सरहदी बाड़, नेवी की गश्त, बाज़-औक़ात पाकिस्तानी माहिगीरों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं, जो कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आती हैं। वहाँ पर ना सिर्फ लोगों को तंग करने की कोशिश की जाती है, माहिगीरों को पकड़ लिया जाता है। कई पाकिस्तानी माहिगीर अभी तक भारतीय कैद में हैं, हालांकि वो अक्सर बैनुल-अक़वामी हुदूद में मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। इसके बावजूद उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारतीय मीडिया का किरदार इस मामले पर भी हमेशा से मुजरिमाना रहा, खामोशी छाई रही। भारत इस मसले पर अवामी सतह को अहमियत ही नहीं देने देता। उनके लिए ये एक नॉर्मल इशू है। उनके न्यूज़ चैनल्स इसको माइनर इशू कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं, और अगर ये मामला उजागर हो तो उनके सरकारी मौक़िफ़ की कमज़ोरियाँ खुलकर सामने आ सकती हैं। इसलिए भारतीय मीडिया इस पर बात ही नहीं करता। इस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, सरकरीक का नाम लेकर वावेला किया जाता है, लेकिन अपनी हुकूमत के मौक़िफ़ को इंडोर्स करने के लिए खामोशी रखी जाती है। सरकरीक पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक छोटा सा दलदली इलाका नहीं है, बल्कि इक़्तिसादी और तज़वीराती एक ख़जाना है, जो कि समंदरी वसाइल, मुमकिना तेल और गैस के ज़खायर और तिजारती रूट से जुड़ा हुआ है। और ये 96 किलोमीटर की जो लंबी पट्टी है, ये समंदर में बहती है और पाकिस्तान के सिंध सूबे को भारत के गुजरात से अलग करती है। पाकिस्तान का ये कहना कि इसे मज़ीद 200 नॉटिकल माइल का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और इसके अलावा अगर इसको देखा जाए तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलती है इसको, जो कि माहिगीरी, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन की तलाश और समंदरी तिजारत की बात की जाए तो उसके लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्तिसादी तौर पर यह इलाका पाकिस्तानी माहिगीरों के लिए हयातियाती तनव्वु से भरा पड़ा है, जो कि सिंध की मेशत का बड़ा एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है। मुमकिन तौर पर तेल और गैर के ज़खायर भी यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया, मौजूद हैं। पाकिस्तान तवानाई की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है यहाँ से। तिजारती रूट्स के हवाले से गवादर पोर्ट और कराची की हिफाजत करता है ये इलाका, तो सी पैक का हिस्सा भी है। इसके अलावा वस्ती एशिया से तिजारत के लिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। भारत का दावा इसे कम करने की कोशिश है ताकि पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की को रोका जाए, लेकिन पाकिस्तान की कानूनी पोजीशन इस वक्त मजबूत है और ये बरतानवी नक्शों, बैनुल-अक़वामी कवानीन के ऐन मुताबिक है। और अगर ये मामला ना हल हुआ तो फिर पाकिस्तान की मेशत को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन पाकिस्तान की सब्र आजमा सफारतकारी इसे आलमी सतह पर उठा रही है और इस मामले को मजीद मजबूत कर रही है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मजबूत कर रही है। अभी अवाम के ज़हनों में चंद सवालात हैं जिनके जवाब भी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। पहला सवाल तो लोगों के ज़हनों में ये आता है कि क्या इको डिप्लोमेसी के जरिए सरकरीक को एक मुश्तरका कुदरती पार्क करार दिया जा सकता है? अगर एक लफ्ज़ में जवाब मांगा जाए तो जी हाँ, और अगर मैं थोड़ा तफसील में जाऊं तो माहौलियाती सफारतकारी या इको डिप्लोमेसी के जरिए सरकरीक को एक मुश्तरका कुदरती पार्क करार देना ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये इलाका स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इलाका जो है ये इंडस डेल्टा का हिस्सा है जो माहौलियाती तनव्वु से भरा पड़ा है। इसके अलावा मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये मुतासिर हो रहा है और ये तजवीज़ 2017 में सिट्समैन सेंटर की रिपोर्ट में पेश की गई थी, जो ये कहता है कि दोनों ममालिक मुश्तरका माहौलियाती निगरानी और पार्क बनाकर इस तनाज़े को हल कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की इक्तिसादी और माहौलियाती तरजीहात को पूरा करेगा। पाकिस्तान इस तरह की इको डिप्लोमेसी का हामी है क्योंकि इसकी जो फिशरीज और कुदरती वसाइल को महफूज रखेगा और भारत की जिद इसे रोक रही है। एक मुश्तरका माहिगीरी पार्क के इलाके माहौलियाती तहकीक, सयाहत को फरोग मिलेगा, पाकिस्तान के सिंध सूबे की मईशत फलेगी फूलेगी। बैनुल-अक़वामी इदारे जैसे UNEP और इस तरह के बहुत से इदारे हैं जिनकी मदद से ये सब कुछ मुमकिन है और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा पॉजिटिव रद्द अमल आया, जैसे माजी के मुश्तरका सर्विस की हिकमत अमली बनाना है। इसके अलावा भारत की तरफ से हर बार जो इनकार किया जाता है, अदम ताउन की अक्कासी है। ये पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें इसे आलमी सतह पर भी अहमियत का हामिल बना रही हैं।
एक और सवाल ये किया जाता है कि क्या मुस्तकबिल में कोई सरकरीक पीस इनिशिएटिव मुमकिन है, जैसे 2007 में मुज़ाकरात के दौरान एक तजवीज़ भी दी गई थी। कई ऐसे मौके आए जहां पर यह तजवीज़ दी गई। मुस्तकबिल में सरकरीक पीस इनिशिएटिव भी बिल्कुल मुमकिन है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर ये तनाज़ा हल हो जाता है, जो पाकिस्तान के कानूनी दावों को तस्लीम करेगा। 2007 में दोनों ममालिक के सर्वे अफसरान ने मुश्तरका सर्वे में एक कॉम्प्रोमाइज़ की तजवीज़ पेश की थी, जो कि कॉम्पोजिट डायलॉग को मुश्तरका सरकरीक का हिस्सा थी और ये इलाका जिसको इपरी की एक रिपोर्ट पेश की गई थी और ये रिपोर्ट कहती है कि इस मामले का हल इलाकाई अमन को बढ़ाएगा। पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात का हामी है। 2015 में कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग की तजवीज़ जो भारत ने रद्द कर दी और पाकिस्तान ने हमेशा से उसको सपोर्ट किया, तो ये इनिशिएटिव यूएन या किसी तीसरे फरीक की मदद से मुमकिन है, जो कि पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और अमन की ख्वाहिश को पूरा करेगा और पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों जैसे UNSC में उठाना इसको, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एक सवाल ये है कि क्या सरकरीक एक लो हैंगिंग फ्रूट है, जिसका मतलब ये है कि ये मसला दीगर तनाज़ा जैसा पेचीदा नहीं है, क्या इसको हल किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इसे लो हैंगिंग पाउडर केक भी कहा जाता है, यानी ये आसान तो है, अगर हल ना किया गया तो फिर खतरनाक भी हो सकता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आइंदा आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए, मजीद मालूमात के लिए आप हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कीजिए और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आइंदा आने वाले एपिसोड में हम तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।